हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री में सीखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों इसको शॉर्टकट OA कर सकते हैं एंड RA कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखते हैं, ठीक है। जैसे है फ्लोरीन, है ना, और फ्लोरीन जो है 9 नंबर पर है 277 से 8 होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा। और गेन करेगा क्या होगा F पर माइनस, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 हो गया, यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को लिया और फ्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो गया। तो कहता है कि जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हो गया ऑक्सीजन को ले लीजिए, ऑक्सीजन 8 नंबर 2,6 है ना, यानी 6 से 8 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा और ये बन जाएगा 2 माइनस, यानी इसका हो गया 2 और 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया यानी 8 स्टेबल कन्फिग्रेशन। यानी फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी यहां लिख दीजिए फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है बच्चों। इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO4 माइनस है, ए जो है Mn+2 है, ठीक है। पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यानी 4H2O, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ जो है कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन और 2 प्लस है बच्चों यहाँ, यानी यहाँ 7 है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग करते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन और 1 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, 8 प्लस है में 6 इलेक्ट्रॉन गया, कितना प्लस बचेगा बच्चों, 2 प्लस, इधर भी 2 प्लस इधर भी। अब देखिए MnO4 यानी परमैग्नेट आयन, है ना, परमैग्नेट आयन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, यानी MnO4 माइनस हैज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हुआ तो क्या बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं बच्चों, जैसे है Cr2O7 पर 2 प्लस है और A2Cr3 प्लस, इसके बाद 7 है, 7H2O हम लोग ऐड करेंगे यहाँ, 7H2O, ठीक है। 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ 14 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। अब देख लेते हैं चार्ज इधर है 3 दूनी 6 प्लस और इधर है 14 प्लस और कितना है
14 प्लस यहाँ जो है -2 कर दीजिए, -2 कर दीजिए, है ना। अब सही है। अब यानी 14 प्लस में -2 गया 12 प्लस, इधर 6 प्लस, यहाँ जो है 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए, बैलेंस हो गया। अब बच्चों देखें यहाँ जो है क्रोमेट आयन, है ना, डाइक्रोमेट आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है इस रिएक्शन में, इसलिए ये डाइक्रोमेट आयन का क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग हुआ। यानी यहाँ लिखेंगे Cr2O7-2 हैज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपसे पूछेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो क्या बताएंगे, वह सबस्टांस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is a substance which has the capacity to gain of गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है वह सबस्टांस जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। तो बच्चों यहाँ तक लिखा जाए। अब बच्चों हम लोगों ने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी होती है, रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिवर्स कर दीजिए जिसमें इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी यहाँ लिख देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सबस्टांस, reducing agent is a substance which has the capacity to loss ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम 11 नंबर 281, यानी स्टेबल कन्फिग्रेशन के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसका स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाएगा 28। यानी आपसे पूछेगा कि सोडियम क्या है, तो क्या बताइएगा, सोडियम हैज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इसी प्रकार से बच्चों ऑक्सीजन मैग्नीशियम को ले लेते हैं, मैग्नीशियम 12 नंबर है 282, यानी मैग्नीशियम स्टेबल कन्फिग्रेशन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, यानी Mg पर 2 प्लस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 28 होगा। यानी मैग्नीशियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, यानी मैग्नीशियम हैज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चों समझ में आया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इसको नोट किया जाए बच्चों। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे सबस्टांस भी हैं जो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों कैपेसिटी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का भी कैपेसिटी होता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने का भी कैपेसिटी होता है। यानी वह सबस्टांस, वह कंपाउंड जिसमें दोनों कैरेक्टर होता है। कौन कौन कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी और रिड्यूसिंग एजेंट का भी, है। तो हम लोग लिखते हैं सबस्टांस
substance which act as both RA यानी रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी दोनों कैरेक्टर इसमें पाया जाता है। जैसे पहला है SO2, दूसरा है H2O2, तीसरा है NaNO2, चौथा है O3, पांचवा है HNO3, छठा है H2SO3। ये ऐसे कंपाउंड है बच्चों जिसमें दोनों तरह के कैरेक्टर यानी रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो बच्चों इस चीज़ को हम लोग अगले क्लास देखेंगे कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग है और कैसे रिड्यूसिंग है। ठीक है, यानी SO2 है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी कैरेक्टर है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी कैरेक्टर है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसी के साथ आज यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। इसी के साथ धन्यवाद।